इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर देशांतर और अक्षांश। इससे पहले हमने 1 से 44 तक इसके पहले वाले चैप्टर में कवर कर लिया था, जो कि था सौरमंडल और उसके ग्रह। तो इसमें 45 नंबर क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र डैश के बीच स्थित है। तो ये स्थित है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच। कर्क रेखा और मकर रेखा, उष्णकटिबंधीय कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ और मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको उष्ण क्षेत्र बोलते हैं। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ वाला जो रीजन होता है उसको हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। प्रत्यक्ष सूर्य के प्रकाश के कारण यहाँ वर्ष भर उच्च तापमान रहता है। समशीतोष्ण क्षेत्र उष्णकटिबंधीय और आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री नॉर्थ में और अंटार्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री साउथ में स्थित होता है। यहाँ अलग अलग मौसमों के साथ मध्यम तापमान होता है। शीतोष्ण क्षेत्र आर्कटिक और अंटार्कटिक वृत्तों के आगे पाए जाते हैं, जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के फैले हुए हैं, जहाँ वर्ष भर तापमान अत्यधिक ठंडा रहता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, गर्मियों के महीनों में पूर्वी जलधारा प्रायद्वीप भारत के ऊपर किस अक्षांश पर बहती है? तो ये 14 डिग्री नॉर्थ पे बहती है। जेट स्ट्रीम एक भूस्थैतिक वायु है जो क्षोभ मंडल की ऊपरी परतों पर पश्चिम से पूर्व की ओर से होकर क्षैतिज रूप से चलती है। उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम जो 8 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित होती है। जो पूर्वी जेट स्ट्रीम है वो 8 से 35 डिग्री के बीच उत्तरी अक्षांश में स्थित होती है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से जुड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 47, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ किस महीने में लगभग 20 डिग्री नॉर्थ से 25 डिग्री नॉर्थ अक्षांश गंगा के मैदान के ऊपर स्थित होता है? तो ये स्थित होता है जुलाई में। अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र मीन्स ITCZ भूमध्य रेखा पर स्थित एक निम्न दाब क्षेत्र है जहाँ व्यापारिक पवनें अभिसरित होती हैं, और इसलिए यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पवनें ऊपर की ओर उठने की प्रवृत्ति रखती हैं। जुलाई के महीने में लगभग 20 डिग्री नॉर्थ से 25 डिग्री नॉर्थ अक्षांशों गंगा के मैदान के ऊपर स्थित अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र मीन्स ITCZ कभी कभी मानसून गर्त भी कहा जाता है इसको। क्वेश्चन नंबर 48 है, कॉरियोलिस फोर्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन रॉन्ग है? पवन तेज होने पर विक्षेपण कम होता है, ये रॉन्ग है। पवन तेज होने पर विक्षेपण कम होता है। कोरियोलिस बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण लगने वाला एक काल्पनिक बल है। तो कोरियोलिस फोर्स है क्या? जब पृथ्वी घूमती है तो उसके कारण एक इमेजिनरी फोर्स हम लोग इमेजिन करते हैं कि फोर्स लग रहा है, इसी को बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स दाब प्रवणता बल एक समदाब रेखा लंबवत होती है। जो दाब प्रवणता बल क्या है? जो दाब प्रवणता बल एक समदाब रेखा के लंबवत होता है। यह ध्रुवों पर अधिकतम होता है तब भूमध्य रेखा पर अनुपस्थित होता है। कोरियोलिस बल समुद्र धाराओं को भी प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 49, भारत की मानक भूमध्य रेखा कौन सी है? तो मानक भूमध्य रेखा है 82.5 डिग्री ईस्ट में। भारत की मानक मध्याह्न रेखा जो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है, निम्नलिखित राज्यों से भी होकर गुजरेगी। तो वो राज्य हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, जिसको हम लोग मौका ट्रिक से याद कर सकते हैं। मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाला जल निकाय कौन सा है? तो ये है 10 डिग्री चैनल। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। 8 डिग्री चैनल उत्तरी अक्षांश मिनिकाय भारत और मालदीव को अलग करता है। 8 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करेगा? ये मिनिकाय और मालदीव को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल किसको अलग करेगा? मिनिकाय को लक्षद्वीप। तो मिनिकाय और लक्षद्वीप को 9 डिग्री चैनल अलग करता है। 11 डिग्री चैनल किसको अलग करेगा?
ये उत्तरी अक्षांश में अमीनी द्वीप उपसमूह को लक्षद्वीप में कन्नौर द्वीप से अलग करता है। तो अमीनी द्वीप और लक्षद्वीप को अलग करता है 11 डिग्री चैनल। एक ऐसे कारक की पहचान करें जो समुद्री जल का तापमान निर्धारित नहीं करता है। तो देशांतर है जो समुद्री जल का तापमान निर्धारित नहीं करता, मीन्स हमारे लॉन्गिट्यूड हैं वो समुद्री जल का तापमान निर्धारित नहीं करते हैं। महासागरीय जल का तापमान निर्धारित करने वाले कारक अक्षांश प्राप्त होने वाले सूर्य विकिरण की मात्रा को प्रभावित करता है। भूमि और जल का आसमान वितरण ऊष्मा अवशोषण और वितरण को प्रभावित करता है। महासागरीय धाराएं क्या होती हैं? वैश्विक स्तर पर ऊष्मा और ठंडे जल का परिवहन करती हैं। देशांतर प्रत्यक्ष रूप से महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 52, ITCZ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ITCZ भूमध्य रेखीय अक्षांशों से निम्न दाब वाला एक विस्तृत वृत्त है। यह वह स्थान है जहां उत्तर पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें अभिसरित होती हैं। ITCZ गर्मियों में गंगा के मैदान के ऊपर चला जाता है। तो ये तीनों सही हैं। ITCZ वह क्षेत्र होता है जो भूमध्य रेखा के पास पृथ्वी का चक्कर लगाता है। यह हमारी अर्थ है और ये इक्वेटर, इसके आसपास के क्षेत्र को बोलते हैं। ITCZ के स्थान में मौसमी बदलाव कई भूमध्य रेखीय देशों में वर्षा को काफ़ी प्रभावित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उच्च अक्षांशों के ठंडे और उष्ण मौसमों के बजाय उष्णकटिबंधीय के गीले और शुष्क मौसम होते हैं। अक्टूबर नवंबर के दौरान सूर्य की आभासी गति डैश की तरफ होती है। तो सूर्य की आभासी गति अक्टूबर नवंबर में दक्षिण की तरफ होती है। 21 जून से 22 दिसंबर की अवधि में उगते सूर्य की स्थिति दक्षिण की ओर बढ़ती रहती है। इस काल को दक्षिणायन कहा जाता है। 22 दिसंबर से 21 जून तक सूर्य उत्तर की ओर बढ़ता रहता है। इस काल को उत्तरायण कहा जाता है। भारत का दक्षिणी भाग डैश कटिबंध में पड़ता है। जो भारत का दक्षिणी भाग है वो उष्ण कटिबंध में पड़ता है। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा के करीब होने के कारण पूरे साल उच्च तापमान का अनुभव करते हैं। दूसरी और उत्तरी भाग गर्म शीतोष्ण क्षेत्र में स्थित होते हैं। जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये 23.5 डिग्री नॉर्थ भारत के डैश राज्य से होकर गुजरती है। तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें से छत्तीसगढ़ एक है। जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसकी यात्रा करने की हमने ट्रिक भी पढ़ी थी। मित्र पर घमचा जार या गुजराती राजा मेड चीफ जस्टिस। तो इसके गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। निम्नलिखित में से किन 2 तिथियों को विषुव पड़ता है? विषुव क्या होता है? जब दिन और रात के जो टाइम होता है वो बराबर होता है तो उसको विषुव बोलते हैं। ये पड़ता है 23 मार्च को, 21 मार्च और 23 सितंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर। विषुव वह स्थिति होती है जब भूमध्य रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं और दिन और रात बराबर होते हैं। बसंत विषुव को पड़ता है 21 मार्च को, शरद विषुव 23 सितंबर को। 21 जून दक्षिणी गोलार्ध में शीत अयनात, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म अयनात होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म अयनात, उत्तरी गोलार्ध में शीत अयनात होता है। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। भारत के उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक कितनी दूरी है? तो 3214 है। और अगर पूछ लिया जाए कि पूर्व से पश्चिम कितनी है तो 2933 किलोमीटर है। भारत का विस्तार पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर है। भूमि सीमा कितनी है? 15,200। समुद्र तट कितना है? 75,16.6। सबसे पश्चिमी बिंदु कच्छ में गुहार मोती है और सबसे पूर्वी बिंदु ये अरुणाचल प्रदेश में किबिथु पड़ता है। और सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार में है दक्षिणी बिंदु। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु केप कॉमोरिन बोला जाता है। कन्याकुमारी भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु। अगर मुख्य भूमि का बोलेगा तो फिर कन्याकुमारी है और अगर वैसे पूछेगा तो फिर वो हमारा केप कॉमोरिन है। आर्कटिक वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच क्षेत्र को क्या कहा जाता है? आर्कटिक वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र को बोला जाता है शीत कटिबंध। ये फ्रिजिड जोन। उत्तरी शीत क्षेत्र, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री नॉर्थ
और आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री 23 मिनट 48.7 सेकेंड नॉर्थ के बीच का क्षेत्र है। पृथ्वी की सतह का 4.12% है। 1 डिग्री अक्षांश लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? 1 डिग्री अक्षांश 111 किलोमीटर के बराबर होता है। जैसे जैसे कोई व्यक्ति ध्रुवों की ओर बढ़ता है या थोड़ी दूरी कम होती जाती और जैसे जैसे भूमध्य रेखा की ओर जाता है तो थोड़ी दूरी बढ़ती जाती है। तो अक्षांश जैसे ये है पृथ्वी, ये हमने बना दिया, ये है अक्षांश। तो यहाँ पर बीच में जो है दूरी वो बढ़े सबसे ज़्यादा होगी और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे नीचे आएंगे तो दूरी घटती चली जाती है। क्वेश्चन नंबर 60, एक समान केंद्र से बराबर यात्रा समय पर स्थित रेखाओं के सम्मिलन को क्या कहा जाता है? समकालिक रेखा बोलते हैं। समलवण रेखा कहाँ होती है? जब लवणता समान होगी उन बिंदुओं को कनेक्ट करने वाली लाइन समलवण रेखा। आइसोनोमल क्या होता है? एक क्षेत्र के विभिन्न वर्गों में नमूने के लिए गए पौधों की प्रजातियों के समान बहुआयत मूल्यों के बिंदुओं को जोड़ने वाले चार्ट पर एक रेखा। समतड़ित झंझा रेखा क्या होती है? भौगोलिक बिंदुओं के माध्यम से खींची गई एक रेखा जिस पर एक साथ गलत के साथ गतिविधि का एक निश्चित क्षण एक साथ घटित होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।